मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस ये सवाल उठाते हैं, जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। इस वीडियो के अंत हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार मित्रों, रोहित @0 पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कई कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे पहले कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा रानी जी और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रहते हो और वह आनंद की अनुभूति करता हो, उसे आनंद के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा को राधा रानी जी ही है, अतः राधा कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है, यह भगवान का रूप ही है। पुराणों के अनुसार उन्होंने इस रूप को रहस्य, आध्यात्मिक और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वे उन्हें देख नाराज होकर चली गई। श्री कृष्ण के इस सेवक और मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उन्हें पृथ्वीलोक पर मनुष्य रूप में जीवन लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दे दिया। राधा जो श्राप मिला था, जब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम हमारे मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास ही रहोगी। यही कारण था राधा और कृष्ण का बचपन में विक्षोभ हो गया। जबकि श्री रामचरितमानस के अनुसार बालकांड में एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया। उन्होंने खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इसी कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी के पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण को भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा रानी जी का वियोग सहना पड़ा। आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।